हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इस साल झारखंड में होंगी 47,000 नियुक्तियां। 11वीं जेपीएससी शुरू होने की भी संभावनाएं। वर्ष 2024 के जून तक प्रथम चरण में 47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाने की संभावना है। वहीं जून के बाद दूसरे चरण में लगभग 24,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस वर्ष 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से फिलहाल 43,603 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग में 1,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 2,754 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में से कुछ पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है, वहीं कुछ का आवेदन जमा हो चुका है। यह सभी नियुक्ति जून तक पूरी हो जाने की संभावना है। 43,603 में से आधी से अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की है। 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। +2 विद्यालय के 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हो गई है। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी के अंत तक इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। वहीं 4,919 सिपाही की नियुक्ति के लिए आवेदन 15 जनवरी से जमा लिया जाएगा। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन हो चुका है। रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों में से 550 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। शेष पदों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। 31,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में होगी 10% की बढ़ोतरी। झारखंड के 31,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 सितंबर 2023 के प्रभाव से मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। आकलन परीक्षा में पहली से 5वीं तक के सफल 25,614 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,200 और 6वीं से 8वीं तक के सफल 5,339 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,400 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इन्हें एरियर के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को संबंधित सफल पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी के साथ प्रस्ताव देने को कहा गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों को निर्देश में स्पष्ट किया है कि 29 सितंबर के प्रभाव से आकलन परीक्षा में सफल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी हो सकेगी। पारा शिक्षकों को 3 महीने के एरियर का भी भुगतान होगा। वर्तमान में सभी जिलों से अब तक प्रस्ताव नहीं आया है, जिससे दिसंबर महीने से भुगतान पर संशय नजर आ रहा है। 2023 का साल बीत गया, लेकिन करीब 5 से 6,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% मानदेय की वार्षिक बढ़ोतरी नहीं हो सकी। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से यह बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन नगर निकाय को अधिकार नहीं देने की वजह से यह बढ़ोतरी नहीं हो सकी। बाकी जगहों पर पंचायत व प्रखंड स्तर से अप्रूवल मिल गया, जिसके बाद वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है। बीजेपी सांसद का दावा, विधायक के बाद हेमंत सोरेन भी देंगे इस्तीफा, पत्नी को बनाएंगे सीएम। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता सरफराज अहमद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। सरफराज अहमद गांडे विधानसभा सीट से विधायक थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया है। वहीं सचिवालय की तरफ से बताया गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने भी इस मामले पर चुटकी ली है। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके नक्शे कदम पर चलते आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज अहमद अपनी पार्टी से पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। ऐसे में माना जा रहा कि इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले सरफराज अहमद दिल्ली गए थे। उसके बाद रांची जाकर इस्तीफा देने के बाद फिर दिल्ली चले गए। उधर सीएम सोरेन की भी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले के संबंध में
में पूछताछ के लिए सीएम सोरेन को 7वां समन जारी किया था। ईडी ने अपने समन में कहा था कि बार बार समन भेजे जाने के बावजूद वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में अब उन्हें पेश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। ईडी ने उन्हें पेश होने का 7 दिनों का समय दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 10वीं 12वीं पास के लिए 2532 पदों पर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए झारखंड पैरामेडिकल ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की इस वैकेंसी की आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 31 दिसंबर 2023 को JPMCCE 2024 के लिए जारी बैकलॉग और रेगुलर भर्ती का शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। आवेदन योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन शर्तों की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 23/1/2024। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2024। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26/2/2024। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 28/2/2024। आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि 1/3/2024 है। इन लोगों के लिए बंद होंगे कांग्रेस के दरवाजे। लोकसभा चुनाव में पार्टी से नए चेहरों को मिल सकता है मौका। कांग्रेस में पुराने लोगों को इस बार चुनाव में टिकट मिलने की संभावना कम ही है। ऐसे में नए लोगों को संगठन से ही ढूंढकर टिकट दिया जाएगा और उन्हें आजमा कर देखा जाएगा। चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि पुराने और प्रत्याशी पर अब और जोर आजमाइश नहीं होगी। नए लोगों को चुनाव में मौका दिया जाएगा और ऐसे लोगों की तलाश संगठन के बीच से ही की जाएगी। इस बीच मंगलवार को नए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। रांची में पार्टी के विभिन्न संगठनों के साथ बातचीत और बैठकों में उम्मीदवारों की तलाश भी होगी। उन लोगों की तलाश की जाएगी जो मुखर हो और पार्टी को आगे ले जाने का मुद्दा रखते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के झारखंड आगमन के पीछे चुनावी तैयारियों को तेज करने का मकसद भी छिपा हुआ है। कांग्रेस इसके लिए विगत 6 महीनों से जमीनी कार्यों को पूरा कर रही है और संगठन को उसी प्रकार से तैयार करके पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे गए हैं। माना जा रहा कि उनके द्वारा तय रास्ते पर ही अभी संगठन बढ़ता रहेगा। पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया जाए। पार्टी ने यह संकेत भी दिए हैं कि उम्मीदवारों को पहले से ही संकेत दे दिया जाएगा ताकि वे फील्ड में काम करना शुरू कर दे। 2 जनवरी को राजधानी रांची पहुंच रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का जगह जगह पर स्वागत होगा और पार्टी ने इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रभारी को एयरपोर्ट से लेकर संगम गार्डन तक आने के क्रम में शहर के चौक चौराहों पर स्वागत किया जाएगा। डीएसपी की पत्नी का आरोप, पहले दर्ज कराई एफआईआर, फिर जबरन विवादित जमीन पर लगा दिया गेट। बेबस पुलिस ने दिया चौंकाने वाला बयान। झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव इलाके में रहने वाले डीएसपी प्रदीप उरांव की पत्नी शालिनी कच्छाप ने विवादित जमीन से जुड़े मामले में पहले थाना में केस किया, फिर जबरन विवादित जमीन पर गेट लगा दिया। डीएसपी प्रदीप उरांव साहेबगंज में पदस्थापित है। खेलगांव थाना क्षेत्र पुलिस ने कहा कि विवादित जमीन पर जबरन गेट लगाने की सूचना मिली है। मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद डीएसपी की पत्नी के द्वारा गेट लगा दिया गया। सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दी है, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, यात्री परेशान, इस कानून का कर रहे विरोध। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कोडरमा में दिखा। वाहन चालकों ने सोमवार को नए साल की शुरुआत हड़ताल से की है तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। जहां एक और नए साल के जश्न में पूरा जिला डूबा रहा, वहीं वाहन चालकों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी दिखी। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार को जिले से राज्य के विभिन्न जिलों एवं बिहार के अलग अलग जिलों के लिए खुलने वाली यात्री बसें नहीं खुली। यही नहीं, टेम्पो छोड़ छोटे बड़े सवारी वाहन भी नहीं चले। इससे विभिन्न ट्रेनों से कोडरमा स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोडरमा जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव उर्फ बंसी यादव ने बताया कि बस ड्राइवर केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन
कानून में बदलाव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं और बसों की चाबी बस मालिकों को सौंप दी है। चालक अगले 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में बसों के खड़ा रहने से लगभग 40 से 50 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित होगा। साथ ही यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रक चालकों ने भी ट्रकों को खड़ा कर दिया है। पूरे जिले में चक्का जाम की स्थिति है। बाईपास रोड में सन्नाटा पसरा है, तो वहीं रोड के किनारे सर्विस रोड में चालकों ने वाहनों को खड़ा कर दिया है। चालकों की माने तो केंद्र सरकार द्वारा आईपीसी की धारा में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत बड़े वाहनों के चालकों पर हिट एंड रन का नया कानून लागू किया गया है। ऐसे में अगर कोई भी चालक सड़क हादसे के बाद भाग जाता है तो उसके खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी कानून के खिलाफ चालकों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। खरसावां गोलीकांड के शहीदों की कराई जाएगी पहचान, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खरसावां के शहीद स्थल को आदिवासियों का प्रेरणा स्थल बनाएंगे। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस स्थल को प्रेरणा स्थल बनाया है। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों को सम्मान दिया है। खरसावां गोलीकांड के शहीदों की पहचान कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि शहीदों के आश्रितों को भी सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहीद स्थल के पास के क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए से विकास का कार्य होंगे। आगे और भी योजना बनाई जाएंगी। सीएम ने मंच से विपक्षी दलों पर निशाना साधने के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 का भी चुनाव जीत कर वे सरकार बनाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के दौरान यहां सरप्लस बजट था, परंतु पूर्व की सरकारों ने यहां के संसाधनों का दोहन किया। 2019 में सरकार बनने के बाद से ही हमने आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देना शुरू किया, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगा। राजनीतिक मैदान में हमसे नहीं सके तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर परेशान कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार गठन के बाद से विपक्षी दल ने हमारी सरकार को गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवा अब जागरूक हो चुके हैं। उनके हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अपने मंसूबे में काफी सफल नहीं होंगे। हमारी सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इसके साथ ही 2024 में अगले 5 साल के लिए भी सरकार बनाएंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड के माथे से पिछड़े राज्य के कलंक को मिटाने का काम करेंगे। मंच से विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि 2024 उठा बैठक का साल रहेगा। ऐसे में हमें एकजुटता दिखाते हुए फिर से सरकार बनानी है। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों ने फिर लगाई वतन वापसी की गुहार। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों ने साल के अंतिम दिन फिर सरकार से वतन वापसी को लेकर गुहार लगाई है। 5वीं बार मजदूरों ने वीडियो साझा करते हुए अपनी पीड़ा सुनाई है। कहा है कि उनके सामने अब भोजन का संकट खड़ा हो गया है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और न ही पैसे हैं। कहा कि सरकार वतन वापसी कराने में पहल करे ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। मालूम रहे कि 11 मई को सभी मजदूर कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर पर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए सऊदी अरब गए थे। कंपनी 7 महीना काम करवाकर 2 महीने की मजदूरी दी है। बकाया मांगने पर टाल मटोल करने लगी। इसके बाद मजदूरों ने हड़ताल की तो कंपनी ने खाना पीना देना बंद कर दिया। फंसे हुए मजदूरों में बगोदर प्रखंड के तारा नारी के अर्जुन महतो, भागीरथ महतो, टेकलाल महतो, बेको के संतोष साव, महेश साव, कामेश्वर साव, खेतको के महेश महतो, रीतलाल महतो, विजय महतो, मुंड्रो के अशोक महतो, जरमुन्ने के सोहन कुमार समेत गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के विभिन्न प्रखंड के हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की तत्परता से अरबों की राशि से हो रहा गोड्डा का विकास। गोड्डा जिले के विकास में वर्ष 2024 महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वर्ष राज्य ही नहीं देश स्तर की बड़ी योजनाएं पूर्ण होकर लोगों को फायदा देने का काम करेगा। सबसे बड़ी योजनाएं जो युद्ध स्तर पर चल रही है, इसे सरजमी पर उतारने का श्रेय गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को जाता है। वर्ष 2024 के लिए यह योजना देश की आज़ादी के बाद सड़क योजनाओं की बड़ी अध्याय को आरंभ करेगी। 1000 करोड़ की यह योजना हंसडीहा से लेकर महागामा तक 4 लेन बनाने के बाद सड़क का जुड़ाव बिहार से लेकर नेपाल तक हो जाएगा। इस सड़क का उद्घाटन वर्ष 2024 में ही किया जाना है। इसका काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा। सांसद की पहल पर गोड्डा से महागामा पीरपेंती तक रेलवे लाइन का
काम वर्ष 2024 में आरंभ हो जाएगी। 468 करोड़ की लागत से इस रेल परियोजना को सीधे रेल मंत्रालय पूरी खर्च पर बनाने का काम कर रही है। इस परियोजना के बाद गोड्डा का रेल से संपूर्ण जुड़ाव हो जाएगा। महागामा में कोल इंडिया की ओर से 300 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इस परियोजना में राजमहल कोल परियोजना की ओर से सारी रकम खर्च की जा रही है। इस अस्पताल के बन जाने से जिला ही नहीं बल्कि सभी विभिन्न जिलों व राज्य के बाहर के मरीजों का इलाज संभव होगा। नए साल में रांची वासियों को 3 फ्लाईओवर की सौगात। राजधानी वासियों को नए साल वर्ष 2024 में 3 फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। तीनों फ्लाईओवर बनने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लोगों को जाम से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। फिलहाल तीनों फ्लाईओवर का काम प्रगति पर है। यह प्रयास किया जा रहा कि इन फ्लाईओवरों को जून 2024 के पहले पूरा कर जनता को सुपुर्द कर दिया जाए। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी पर है। पांड्रा रोड पर लक्ष्मी नगर चौक से पिस्का मोड़ तक डेक स्लैब का काम हो गया है, यानी बेस पूरी तरह से तैयार हो गया है। वहीं किशोरी सिंह यादव चौक से पिस्का मोड़ तक सारे पिलर तैयार हो गए। बड़े हिस्से में पियर कैप और गार्डर भी लगा दिया गया है। यहां केवल डेक स्लैब का काम बाकी है। देवी मंडप रोड से आगे डेक स्लैब का काम किया जा रहा है। NH 23 में इटकी रोड पर 14 पियर का काम लगभग कर लिया गया है। डाउन रैंप तैयार किया जा रहा है। वहीं पांड्रा रोड में भी अप और डाउन रैंप के निर्माण का काम चल रहा है। केवल किशोरी सिंह यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क तक निर्माण कार्य नहीं हुआ था। अब इसके लिए पिलर तैयार किया जाएगा। सड़क ब्लॉक कर फाइनिंग का काम शुरू किया जा रहा है। जाकिर हुसैन पार्क के पास अप और डाउन रैंप भी बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण NHAI के माध्यम से हो रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि जून के पहले इसका काम पूरा हो जाएगा। सीरम टोली से मेकन चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर का काम भी तेज गति से हो रहा है। इसकी सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। सीरम टोली चौक की ओर से पटेल चौक तक पियर का काम लगभग पूरा हो गया है। अधिकतर में डेक स्लैब का काम हो रहा है। यहाँ पर अप और डाउन रैंप का काम भी हो गया है। कुछ ही काम बाकी है। केवल पटेल चौक के पास इसका काम चल रहा है। अब केवल निवारनपुर से रेलवे स्टेशन लाइन के दूसरी ओर पटेल चौक तक तथा राजेंद्र चौक से मौजूदा ओवरब्रिज पर कुछ आगे तक केबल स्टे ब्रिज तैयार करना है। निवारनपुर में अड़चनें दूर कर दोनों पिलर का काम शुरू कर दिया गया है। मार्च अप्रैल तक इसे चालू करने की योजना है। कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा। कांटा टोली के पहले स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कांटा टोली बस स्टैंड की गली तक डेक स्लैब का निर्माण पूरी तरह हो गया है। कांटा टोली के पहले अप और डाउन रैंप तैयार करने का काम भी जारी है। कांटा टोली बस स्टैंड गली के आगे बहु बाजार तक पिलर पूरी तरह तैयार है। पिलर पूरी तरह से तैयार है। वहीं बहु बाजार के पास डाउन और अप रैंप तैयार करने के लिए काम शुरू किया गया है। इस तरह फ्लाईओवर नए साल 2024 में जनता को सुपुर्द हो जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।